रोहन अपनी छड़ी से जादू करता है जिससे देखते की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। हैरी अपनी छड़ी वापस ले लेता है। यहाँ पर प्रोफेसर मैगोनिकल और बाकी टीचर्स आ जाते हैं। प्रोफेसर मैगोनिकल सबको डांटती है तो हरमाइनी कहती है कि मैम मेरी गलती है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं इससे निपट लूंगी। प्रोफेसर मैगोनिकल हरमाइनी के दल के 5 पॉइंट घटा देती है। हैरी और रोहन के दल को 5 पॉइंट दे देती है। फिर प्रोफेसर मैगोनिकल यहाँ से चली जाती है। हैरी, रोहन और हरमाइनी भी सोने चले जाते हैं। सुबह हो जाती है, सब बच्चे ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। तभी हैरी के लिए एक डाक आती है जिसमें उसके लिए एक झाड़ू आती है जिसे प्रोफेसर मैगोनिकल ने भेजा है। अब नाग शक्ति और गरुड़ द्वार के बीच में गेम स्टार्ट हो जाता है। इस गेम का नाम इक्विडीज है। ये गेम स्कूल के लिए काफ़ी मायने रखता है। पहले ही राउंड में गरुड़ द्वार के प्लेयर काफ़ी अच्छा खेलते हैं और अपने लिए 10 पॉइंट बना लेते हैं। गरुड़ द्वार के पॉइंट बनते जाते हैं, इसलिए चीटिंग करके नाग शक्ति का प्लेयर गरुड़ द्वार के एक प्लेयर को नीचे गिरा देता है, जिससे अब नाग शक्ति के पॉइंट्स बनने लग जाते हैं। नाग शक्ति का प्रोफेसर स्नेल हैरी पर जादू करने लग जाता है जिससे हैरी की झाड़ू उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। ये बात हरमाइनी को पता चलती है तो हरमाइनी प्रोफेसर स्नेल के पैरों में आग लगा देती है जिससे हैरी पर जादू हट जाता है। हैरी अच्छे से खेलने लग जाता है। हैरी सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उसे दिलवाती है। इस तरह गरुड़ द्वार जीत जाता है। हैरी, रोहन और हरमाइनी हैग्रिड को बताते हैं कि प्रोफेसर स्नेल हैरी के झाड़ू पर जादू कर रहा था। ये बात हैग्रिड नहीं मानता है। तब हैरी उसे बताता है कि प्रोफेसर स्नेल 3 मुंह वाले कुत्ते के पास क्यों जा रहे थे। हैग्रिड कहता है उसका नाम फ्लफी है जिसे हमने एक आदमी से खरीदा था जो प्रोफेसर डम्बलडोर को हमने सुरक्षा के लिए दिया था। और फ्लफी किसकी सुरक्षा कर रहा ये तुम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोफेसर डम्बलडोर और निकलस का निजी मामला है। अब अगले दिन क्रिसमस होता है। हरमाइनी अपने घर के लिए सामान पैक कर लेती है और जाने लगती है। रोहन और हैरी घर नहीं जाते हैं। रोहन हैरी को क्रिसमस विश करता है। रोहन अपना गिफ्ट पहन लेता है और हैरी के लिए भी एक गिफ्ट आता है। हैरी के लिए गिफ्ट में से एक कोट निकलता है जिसे हैरी पहनता है तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है। ये ड्रेस किसने भेजी है उसका पता नहीं होता है। हैरी निकलस का पता लगाने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है। हैरी निकलस के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है लेकिन लाइब्रेरी की देखभाल करने वाला आ जाता है जिसे देख हैरी घबरा जाता है। लेकिन हैरी अपना वो कोट पहन लेता है जिससे वो उस आदमी को दिखाई नहीं देता है। यहाँ वो प्रोफेसर स्नेल भी होता है जो खेल के वक्त हैरी पर जादू कर रहा था। प्रोफेसर स्नेल को लाइब्रेरी की देखभाल करने वाला आदमी बताता है कि यहाँ पर बच्चों का आना मना है, लेकिन ये लैंप मुझे मिली है और मुझे शक है कि यहाँ कोई बच्चा जरूर आया था। हैरी अब अपने कोट को उतार देता है और एक आईने में अपने मॉम डैड को देखने लगता है। हैरी ये बात जाकर रोहन को बताता है और उसने अपने मॉम डैड को दिखाने के लिए लेकर आता है, लेकिन रोहन को उसमें अपना भविष्य दिखता है जो इक्विडीज गेम का विनर है। हैरी अब उदास होकर बैठ जाता है। तब उसके पास प्रोफेसर डम्बलडोर आते हैं जो उसे बताते हैं कि ये आईना तुम्हें वो दिखाता है जिसकी तुम्हें दिलो जान से चाहत हो और इस आईने की वजह से कई लोग पागल भी हो गए थे, इसलिए इस आईने को कल स्कूल से दूर भेज दिया जाएगा। तुम इसे ढूंढने की कोशिश मत करना। इधर हरमाइनी हैरी और रोहन के पास एक बुक लेकर आती है और बुक में से इन दोनों को निकलस के बारे में बताती है। निकलस इकलौता इंसान है जो पारस पत्थर बना सकता था। पारस पत्थर एक पौराणिक पत्थर है जिसकी शक्ति से कोई भी धातु सोना बन सकती है और साथ ही पारस पत्थर आयु बढ़ाने वाला अमृत बनाता है। यह पत्थर एक ही इंसान के पास है जो निकलस है। फ्लफी तीसरी मंजिल पर पारस पत्थर की सुरक्षा कर रहा है, इसलिए ये तीनों अब हैग्रिड के पास जाते हैं और हैग्रिड से कहते हैं कि प्रोफेसर स्नेल पारस पत्थर को चुराना चाहते हैं। लेकिन हैग्रिड इनसे कहता है कि प्रोफेसर स्नेल उन शिक्षकों में से नहीं है जो इसे चुराना चाहता है, बल्कि वो तो इसे बचाना चाहते हैं। हैग्रिड इन तीनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ड्रेको इनकी बात सुन लेता है और इन तीनों की शिकायत प्रोफेसर मैगोनिकल से कर देता है। प्रोफेसर मैगोनिकल चारों के 50-50 पॉइंट काट लेती है।
और उन्हें सस्पेंड कर देती है। इन चारों को अब सजा भी दी जाती है। इन सबको एक आदमी हैग्रिड के साथ जंगल में भेज देता है। ये चारों हैग्रिड के साथ जंगल में चले जाते हैं। हैग्रिड को जंगल में यूनिक्रॉन का खून मिलता है। हैग्रिड हैरी और ड्रेको को जंगल में दूसरी तरफ भेज देता है और इन दोनों के साथ में हैग्रिड का कुत्ता भी जाता है। हैरी और ड्रेको आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक दरिंदा दिखता है, जिसे देखकर ड्रेको भाग जाता है। हैरी वहीं रह जाता है। हैरी भी बहुत डर जाता है, लेकिन वो भाग नहीं पाया। लेकिन हैरी को बचाने के लिए फिरेंज आ जाता है, जो हैरी को बचा लेता है। इधर यूनिक्रॉन जख्मी पड़ा है। फिरेंज हैरी को बताता है कि यूनिक्रॉन का खून पीने से मरता हुआ आदमी भी जीवित हो जाता है, लेकिन इसका नतीजा भयानक है। जो भी जीव यूनिक्रॉन का खून पिएगा उसे जीवन तो मिल जाएगा, लेकिन श्रापित और साथ ही अधूरा जीवन मिलेगा। इस पर हैरी कहता है कि ऐसी जिंदगी कौन जीना चाहेगा। तब फिरेंज कहता है कि जवाब तुम्हें पता है। हैरी कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो दरिंदा अभी यूनिक्रॉन का खून पी रहा था वो वोल्डेमॉर्ट है। अब यहाँ हैग्रिड भी आ जाता है। हैग्रिड हैरी से पूछता है कि तुम ठीक हो। हैरी, हरमाइनी और रोहन अब अपने रूम में होते हैं। हैरी इन दोनों को बताता है कि पारस पत्थर को प्रोफेसर स्नेप वोल्डेमॉर्ट के लिए पाना चाहता है ताकि वोल्डेमॉर्ट फिर से ताकतवर बन जाए। तब रोहन कहता है कि यदि वो वापस आएगा तो तुम्हें मारना चाहेगा। हैरी कहता है कि अगर आज जंगल में फिरेंज नहीं होता तो वो मुझे आज ही मार देता। हैरी, हरमाइनी, रोहन हैग्रिड के पास जाते हैं। हैरी हैग्रिड से पूछता है कि तुम्हें जिसने ड्रैगन का अंडा दिया था वो कौन था। तब हैग्रिड कहता है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, ढका हुआ था उसका चेहरा। उसने फ्लैफी के बारे में भी पूछा था और मैंने उसे बताया कि किसी भी जानवर को शांत करना हो तो उसे एक अच्छा गाना सुना देना चाहिए। ये सुनकर दौड़ते हुए तीनों प्रोफेसर मैगोनिगल के पास आते हैं और प्रोफेसर डम्बलडोर के बारे में पूछते हैं, लेकिन प्रोफेसर डम्बलडोर तो किसी काम के लिए लंदन गए हुए थे। हैरी प्रोफेसर मैगोनिगल से कहता है कि पारस पत्थर खतरे में है, कोई उसे चुराना चाहता है। प्रोफेसर मैगोनिगल कहती है कि वो सुरक्षित है, तुम अपने अपने कमरों में जाओ। ये तीनों वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ प्रोफेसर स्नेल मिल जाता है। ये तीनों उससे भी किसी तरह बच जाते हैं। फिर रात को ये तीनों तीसरी मंजिल पर चले जाते हैं। फ्लफी सो रहा होता है। फ्लफी के पंजे को हटा देते हैं, फिर उसके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन फ्लफी जाग जाता है। फ्लफी इन पर हमला करने लगता है, लेकिन ये नीचे कूद जाते हैं। नीचे कूदने के बाद इन्हें एक पेड़ जकड़ लेता है। हरमाइनी बिल्कुल भी हिलती नहीं है, क्योंकि ये शैतानी फंदा है, जितना हिलते हैं उतनी ही जल्दी जान लेता है। हरमाइनी नहीं हिलने की वजह से सबसे पहले इससे निकल जाती है। फिर नीचे जाने के बाद हैरी को ऐसा करने के लिए कहती है तो हैरी भी इसी तरह नीचे आ जाता है, लेकिन रोहन काफ़ी डर जाता है, वो इनकी बात नहीं मानता है। तो हरमाइनी जादू से रोहन को नीचे ले आती है। फिर इन तीनों को कुछ उड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आगे चलकर देखते हैं तो चिड़ियों के रूप में चाबियाँ उड़ रही होती हैं। इन चाबियों में से इन्हें समझ नहीं आता कि गेट की चाबी कौन सी है, लेकिन फिर हैरी को पुरानी चाबी का पता चल जाता है। पुरानी चाबी का एक पंख टूटा हुआ है। हैरी झाड़ू की मदद से चाबी को पकड़ लेता है। अब तीनों अंदर आ जाते हैं। ये आगे जाते हैं तो इन्हें एक शतरंज का खेल मिलता है, जिसे जीतकर ही ये आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ये तीनों अब शतरंज खेलने लग जाते हैं। रोहन इस खेल को काफ़ी अच्छे से खेलता है और अपने आप की परवाह किए बगैर खेल को कंटिन्यू रखता है, जिसमें रोहन घायल हो जाता है। बाकी खेल को हैरी कंप्लीट करता है। हैरी हरमाइनी को रोहन का ध्यान रखने के लिए कहता है और साथ ही प्रोफेसर डम्बलडोर को मैसेज देने के लिए भी कहता है। खुद आगे बढ़ जाता है। यहाँ को प्रोफेसर क्विरेल मिलता है, जो उसे बताता है कि मैं ही तुझे मारना चाहता था। प्रोफेसर स्नेप तो तुझे बचाना चाहते थे, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरे लिए खतरा बनोगे। प्रोफेसर क्विरेल अब उस आईने में देखता है जिसमें इंसान की जो ख्वाहिश होती है उसे वो मिलता हुआ दिखता है। प्रोफेसर क्विरेल को इस आईने में पारस पत्थर मिलता है, लेकिन वो उसे हासिल कैसे करे, तभी उसे आवाज़ आती है लड़के के जरिए। तब प्रोफेसर क्विरेल हैरी को अपने पास बुलाता है।
हैरी को आईने में अपने हाथ में पारस पत्थर दिखता है, लेकिन हैरी प्रोफेसर क्विरेल को सच नहीं बताता है। तब प्रोफेसर का मालिक उसे बोलता है कि इससे मुझे बात करने दो। तो प्रोफेसर क्विरेल अपने सिर से कपड़ा हटा देता है। प्रोफेसर क्विरेल के सिर के पीछे एक और सिर है। ये और कोई नहीं वोल्डेमॉर्ट है, जो बचपन में हैरी को मारना चाहता था। हैरी वोल्डेमॉर्ट को पहचान लेता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी से कहता है कि यूनिकॉर्न का खून जीवन तो देता है, लेकिन मुझे सही तरीके से जीने के लिए वो चीज़ चाहिए जो इस वक्त तुम्हारी जेब में है, यानी पारस पत्थर। हैरी ये सुनते ही तुरंत यहाँ से भागता है। तो वोल्डेमॉर्ट हैरी को रोकने के लिए आग लगा देता है और हैरी से कहता है कि भयानक मौत मरने से अच्छा है मेरे सेवक बन जाओ और अपना जीवन आराम से जियो। हैरी मना करता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को ऑफर देता है कि अगर तुम मुझे पारस पत्थर दे दोगे तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को वापस ले आऊँगा। हैरी कहता है कि तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो। तो वोल्डेमॉर्ट प्रोफेसर क्विरेल से हैरी को मरवाता है, लेकिन जब हैरी प्रोफेसर क्विरेल को टच करता है तो प्रोफेसर क्विरेल जगह जगह से डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। फिर हैरी पत्थर लेकर पीछे मुड़ता है तो वोल्डेमॉर्ट उसे अपनी शक्ति से घायल कर देता है और यहाँ से भाग जाता है, लेकिन पारस पत्थर हैरी के हाथ में ही होता है। हैरी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर देखता है, बहुत सारे गिफ्ट के साथ में, और प्रोफेसर डंबलडोर भी उससे मिलने के लिए आते हैं। हैरी अपने दोस्तों के बारे में पूछता है। प्रोफेसर डंबलडोर उसे बताते हैं कि वो दोनों ठीक है। हैरी पारस पत्थर के बारे में पूछता है तो प्रोफेसर डंबलडोर कहते हैं कि मैंने और मेरे दोस्त निकलस ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। हैरी प्रोफेसर डंबलडोर से कहता है कि वो पत्थर मेरे पास कैसे आया, क्योंकि वो आईने में मुझे पहले नहीं दिख रहा था। इस पर प्रोफेसर डंबलडोर कहते हैं कि जो उस पत्थर को ढूंढना चाहता था वो उसे ही मिलता, लेकिन जो उसे इस्तेमाल करना चाहता था उसे नहीं मिलने वाला था। हैरी कहता है कि अब वोल्डेमॉर्ट नहीं आएगा क्या, क्योंकि पारस पत्थर तो खत्म हो चुका है। तब प्रोफेसर डंबलडोर कहते हैं वो और चीजों से भी आ सकता है जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रोफेसर डंबलडोर यहाँ से चले जाते हैं। हैरी रोहन और हरमाइनी के पास आ जाता है और अब सभी बच्चों को प्रोफेसर डंबलडोर के द्वारा साल के एंड में पॉइंट्स दिए जाते हैं। गुरुद्वार को चौथा स्थान मिलता है, मेहनतकश को तीसरा स्थान, दूसरा स्थान चिलकात को और प्रथम स्थान नाग शक्ति को मिलता है। प्रोफेसर डंबलडोर हरमाइनी, रोहन और हैरी को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं क्योंकि इन तीनों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। इन तीनों के पॉइंट्स को मिलाकर ये फर्स्ट विनर हो जाते हैं और फिर इस तरह लास्ट एंड में हाउस कप गुरुद्वार जीत लेता है। अब सब स्कूल एंड होने पर अपने घर जाने लगते हैं। हैरी हैग्रिड से गुड बाय करने आता है। हैग्रिड हैरी को एक बुक देता है जिसमें उसके मॉम डैड उसके साथ में होते हैं। हैरी, रोहन और हरमाइनी हैग्रिड को गुड बाय कहते हुए ट्रेन से घर के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।